नमस्कार, आपला महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। होली से पहले और चुनावों के तुरंत बाद आम जनता को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। आज से घरेलू एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है और आपको घरेलू एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए महंगा अब मिलेगा। दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर आज से 1103 रुपए प्रति सिलेंडर के दाम पर मिलेगा। इसका पिछला दाम 1053 रुपए प्रति सिलेंडर था। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में भी इजाफा हुआ है और इसके दाम में 350.50 रुपए की भारी भरकम बढ़ोतरी कर दी गई है। 350.50 रुपए महंगा होने के बाद राजधानी दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 2119.50 रुपए प्रति सिलेंडर पर आ गए हैं और ऐसा ही कुछ वाकया, ऐसा ही माहौल महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर बढ़ी हुई कीमतों से आम जनता परेशान है। घरेलू और व्यावसायिक गैस की कीमतों में हुई वृद्धि पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने विरोध जताया। ऐसे मामले पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता महेश तापसे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आपको सुनाएंगे। गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा, इसका मतलब घरेलू गैस सिलेंडर अब 1103 रुपए में मिलेगा। व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमत में 350 रुपए का इजाफा, इसका मतलब होटल में मिलने वाला सिलेंडर 2272 रुपए का मिलेगा। ये सब चीजें एक चीज बताती हैं कि जो सामान्य रूप से आदमी चाय की टपरी पे चाय की कटिंग पीता है, अब शायद उसको डबल कीमत चाय की कटिंग की देनी पड़ेगी। अब परिवार के साथ होटल में जाकर चाइनीज या बिरयानी खाना तो दुर्लभ ही हो गया। अच्छे दिन का वादा करने वाली मोदी सरकार ये भूल चुकी है कि देश की जनता महंगाई से और बेरोजगारी से त्रस्त हो चुकी है। गैस सिलेंडर की दामों के अंदर इजाफा, इसका मतलब गृहिणी के घर का बजट पूरी तरह से बिगाड़ने का काम मोदी सरकार ने किया है। हमारे देश का जीडीपी, विकास दर जिसको कहते हैं, पिछले 3 महीने में 4.4% पे आ चुका है और यही जीडीपी पिछले साल 5.4% था। देश के अंदर मंदी की लहर आ रही है और इसे कोई नकार नहीं सकता। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, मुझे गालिब का शेर याद आ रहा है, मोदी सरकार के लिए शेर है, अब किस किस सितम की मिसाल दूं मैं तुमको, तुम तो हर सितम बेमिसाल करते। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने पिछली महाविकास अघाड़ी सरकार की आबकारी और शराब नीति की जांच की मांग करते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वहीं शिवसेना के नगर सेवक योगेश भोईर ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को 15 लाख का वादा किया था, वो लोगों के अकाउंट पर नहीं पहुंचा और आशीष शेलार शिवसेना पर आरोप लगा रहे हैं, ये मुझे पता नहीं। पण तत्कालीन त्यावेळेला जे सरकार होतं आणि तत्कालीन आमचे सर्वांचे लाडके मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यावेळेला जे योग्य डिसिजन त्यांना वाटलं तसं त्यांनी घेतलेलं आहे। आता ह्या बाबतीमध्ये भाष्य करणं हे मला उचित वाटत नाही। मग असं बोललं गेलं तर 2014 साली पण आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी लोकांना 15 लाख रुपये देण्याचा वादा केला होता, तर ते पण पूर्ण झालं नाही। मग त्याच्यावरती कोण भाष्य का नाही करत आहे? नोटबंदी हा सगळ्यात मोठा स्कॅम होता। अडाणी अंबानी या लोकांना सगळे कॉन्ट्रॅक्ट, सगळे पोर्ट, सगळे आपले प्रायव्हेट गव्हर्नमेंट संस्था त्यांच्याकडे दिलेलं जात आहे। मग त्याच्यावरती कोण आरोप करत नाही। पण त्यावेळेला मला असं वाटतं की तत्कालीन मुख्यमंत्री यांना वाटलं की त्याच्यामधून आपल्याला रेव्हेन्यू जास्त मिळू शकतं किंवा काय, तर त्यांनी त्यावेळेला डिसिजन घेतलं। पण ते आशिष शेलारजी काय म्हणाले ह्याच्यावरती मी म्हणजे बघितलेलं नाही त्या गोष्टी पाहिजेत। कसं आहे की प्रत्येक जण आपल्या सोयीप्रमाणे इलेक्शन लागले तर प्रत्येक सरकार आपल्या सोयीप्रमाणे 2-4 वर्ष असंच अगर इलेक्शन खेचलं गेलं तर ह्याच्यामध्ये लोकांची आणि जनतेची फरफट होते, लोकांची कामं होत नाहीत, सगळी प्रलंबित होतात। मग आयुक्त आपल्या परीने त्यांना फंड अलॉट करतात किंवा आपल्या परीने सगळी कामं करतात आणि अशा वेळेला अधिकारी आणि जनता ह्याच्यामध्ये लोकप्रतिनिधी जो नगरसेवक असतो हा दुवा जो आहे हा कुठेतरी कमतरता झाल्यामुळे लोकांची कामामध्ये अडचण होते आणि प्रत्येक ठिकाणी मग शासकीय कर्मचारी बसले अधिकाऱ्यांचा सगळा
हातामध्ये सगळं असल्यामुळे लोकप्रतिनिधीचा प्रभाव तिथे कमी असतो आणि लोकांची गैरसोय होणं हाच एक तिथे वेळ आहे. पण इलेक्शन लागल्यानंतर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी समेत विपक्ष के कई नेता केंद्र पर हमलावर हैं। अब उद्धव सेना के सांसद संजय राउत ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उनका आरोप है कि सिसोदिया के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई हुई उससे साफ दिखता है कि केंद्र सरकार अपने विरोधियों की आवाज दबा रही है। सिसोदिया जी के ऊपर जिस प्रकार से कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है केंद्र सरकार अपने जो विरोधी है उनको इस प्रकार से उनका आवाज़ बंद करने की कोशिश कर रही है। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे झारखंड हो, मैंने कहा कि वेस्ट बंगाल हो, जहाँ जहाँ उनकी सरकारें नहीं है, जहाँ जहाँ से सरकार को सवाल पूछे जाते हैं, उस सभी जगह पे सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके अपने विरोधियों को एक तो जेल में डाल रही है या उनको सरेंडर करने पर मजबूर कर रही है। मनीष सिसोदिया हो या हमारे यहाँ अनिल देशमुख हो या मैं खुद हूँ, नवाब मालिक हो, क्या कांग्रेस अपने भारतीय जनता पार्टी में या सत्ताधारी पार्टी में सभी संत और महात्मे बैठे हैं क्या? साधु बैठे हैं क्या? हिमालय से लाए हुए सब यहाँ बैठे? इस देश को दर दिन लूटा जा रहा है। जीवन बीमा किसने लूटा है? स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक का पैसा किसने लूटा है? सबको मालूम है। सरकार के दोस्त है, उनके बारे में एक नोटिस तक नहीं जा रही है और आबकारी जो उनकी जो पॉलिसी है उस बारे में मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर दिया। ऐसे निर्णय सरकार के होते, कैबिनेट के होते, एक व्यक्ति के नहीं होते। लेकिन केजरीवाल जी और उनकी पार्टी, चाहे संसद हो, चाहे सड़क हो, चाहे मीडिया हो, सरकार से सवाल पूछ रही है। हम सवाल पूछ रहे हैं, पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं, राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं। तो एक तो हमें बदनाम करो, हमारे खिलाफ साजिश बनाओ, षड्यंत्र करो। आपको बताते चले कि विधान भवन की सीढ़ियों पर आज भी विरोधी पक्ष नेताओं का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान विपक्ष का आरोप लगा है कि सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है। इस विरोध प्रदर्शन में अजीत पवार, बाला साहेब थोराट सहित कई विपक्ष के नेता मौजूद रहे। इस दौरान विपक्षी नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने कहा कि केईएम अस्पताल के साथ राजू चहवाला और सुनील कदम को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें धारा 420, 406, 465, 467, 468 और विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई महापालिकेचा 100 कोटी कोविड सेंटर घोटाळा, संजय राऊतचे पार्टनर सुजित पाटकर यांचे पार्टनर केएम हॉस्पिटलचा समोरचा राजू चहावाला म्हणजेच राजीव साळुंखे आणि सुनील उर्फ बाळा कदम यांना मुंबई पोलिसांनी आज अटक केली आहे। लाईफलाईन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस न जन्माला आलेल्या कंपनीला उद्धव ठाकरे साहेबांचा महापालिकेने 100 कोटीचा कॉन्ट्रैक्ट दिला होता। अंबरनाथ में एक कार गैरेज में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से गैरेज में रखी 8 से 10 कारें आग की चपेट में आने से जलकर खाक हो गईं। वहीं इस घटना पर गैरेज मालिक ने जानबूझकर आग लगाए जाने की आशंका जाहिर की है।
खबर मुंबई के ठाणे से है, जहां बिजली के खंभे से कार के टकराने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया है। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुंबई से सटे कल्याण में पुलिस थाने में बैठकर रील बनाने वाले एक भवन निर्माता को पुलिस ने तड़ीपार करने के आदेश दिए हैं। कुछ महीने पहले सुरेंद्र पाटिल ने मानपाड़ा थाने में पुलिस इंस्पेक्टर की कुर्सी पर बैठकर इंस्टाग्राम रील बनाई थी। रील इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए उन्हें गिरफ्तार भी किया था। बैठ के वीडियो वायरल करने वाला सुरेंद्र पाटिल, जो डोंबिवली एरिया में टिकटॉक फेम है, उसको 2 दिन पहले तड़ीपार के ऑर्डर पारित किए है और आज उसको जिले के बाहर तड़ीपार किया गया है। उसके ऊपर सुरेंद्र पाटिल के ऊपर कुल मिला के 7 गुने दर्ज है। वो पार्श्वभूमि पे उसको तड़ीपार का ऑर्डर आज बजाया है। मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में कुछ दिन पहले कुर्सी पे बैठ के वीडियो वायरल करने वाला सुरेंद्र पाटिल, जो डोंबिवली एरिया में टिकटॉक फेम है, उसको 2 दिन पहले तड़ीपार के ऑर्डर पारित किए है और आज उसको जिले के बाहर तड़ीपार किया गया है। उसके ऊपर सुरेंद्र पाटिल के ऊपर कुल मिला के 7 गुने दर्ज है। वो पार्श्वभूमि पे उसको तड़ीपार का ऑर्डर आज। गुजराती मॉडल को बदनाम करने वाले उसके प्रेमी को कांदीवली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो अपनी पूर्व प्रेमिका को बदनाम करने के लिए फेसबुक पर फेक आईडी बनाकर अपनी प्रेमिका की प्रोफाइल फोटो लगाकर उसके पति और बेटे का मोबाइल नंबर डालकर उसे अवैध संबंध के बारे में झूठा प्रचार कर रहा था। मॉडल की शिकायत पर कांदीवली पुलिस ने मॉडल के साथ छेड़छाड़ करने और उसे बदनाम करने की धारा के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गुजरात के गिर सोमनाथ तालाल से गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 16 फरवरी 2022 को एक महिला कंप्लेनेंट है, जिसके कंप्लेंट से कांदिवली पुलिस स्टेशन सीआर नंबर 103/2023 कलम 354 डी 500, 504, 506 और आईटी के 67A ये कलम लगा के गुनाह रजिस्टर किया था। इसमें जो वांटेड एक्यूज है वो फरियादी के पति को उसके मोबाइल से व्हाट्सएप चैट करके और फ़ोन करके उसको गाली गलौज और धमकी देता था। एक बनावट फेसबुक का आईडी तैयार करके उसके ऊपर फरियादी का फोटो। कांदीवली पश्चिम एसवी रोड से एक ऑटो रिक्शा चोरी हो गया था, जिसकी शिकायत कांदीवली पुलिस में दर्ज करवाई गई थी। कांदीवली पुलिस ने चोरी के रिक्शे को बरामद करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि कांदीवली में एक रिक्शा चोरी हो गया था, जिसे पुलिस के पास जब सूचित किया गया तो पुलिस ने छानबीन की, जिसके बाद से रिक्शा बरामद कर लिया है। कांदिवली पुलिस स्टेशन एरिया से एक ऑटो रिक्शा चोरी हुआ था और उसका कंप्लेंट सीआर नंबर 55/2023 379 के तहत दर्ज हुआ था। उसका तहकीकात डिटेक्शन ऑफिसर इंद्रजीत भिसे और स्टाफ कर रहा था। गुनाह रजिस्टर होने के बाद गुनाह जिस जगह से और ऑटो रिक्शा चोरी हुआ था वहाँ से लेके पठानवाड़ी गोरेगांव ईस्ट तक सीसीटीवी फुटेज चेक किया था। उसके बाद वो ऑटो रिक्शा नहीं मिला था। आज कल दिनांक 27 को इंद्रजीत भिसे और स्टाफ ये भयंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए थे, तभी उनको वो रिक्शा टाटा पावर हाउस की तरफ मिला था। उसको रुकने को बोला लेकिन वो रुका नहीं। महाराष्ट्र से बीजेपी प्रवक्ता राम कुलकर्णी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सैटेलाइट के माध्यम से ईवीएम मशीनों को नियंत्रित करने के आरोपों का जवाब देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता
राम कुलकर्णी ने इस दौरान पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे की आलोचना की। उन्होंने कहा कि खैरे साहब इस बात का ध्यान जरूर रखें कि भारतीय जनता पार्टी आम लोगों की सेवा करके दिल जीतती है। सेना नेते माननीय चंद्रकांत खैरे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला माझं एक उत्तर आहे। ते काय म्हणतात, गृहमंत्री अमित शहा उपग्रहाद्वारे ईव्हीएम मशीन नियंत्रित करतात। किती बालिशपणाचा आरोप आहे। वय झाल्यानंतर अशा प्रकारचे आरोप करणं आपणही समजू, पण खैरे साहेब एक लक्षात घ्या, उपग्रहाद्वारे ईव्हीएम मशीन नियंत्रित करत नाही भारतीय जनता पार्टी। सर्वसामान्य लोकांची सेवा करून, जनतेचे काम करून त्यांची मनं जिंकती आणि मग निवडणुकीत। शिवसेना की प्रवक्ता शीतल महात्रे ने आदित्य ठाकरे को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यदि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ फालतू बातें की गई तो शिवसैनिक सहन नहीं करेंगे। यदि आप लोगों के भ्रष्टाचार के बारे में लोगों को मालूम हुआ तो आपको देश से भागना पड़ेगा। सरकारकडून तुम्ही सामन्यामध्ये ऍडव्हर्टाइजमेंट घेता, तेव्हा तुम्हाला जर जरा सुद्धा आत्मसन्मान असेल तर या ऍडव्हर्टाइजमेंट आपण घ्यायला नको होत्या। तुम्ही आज जेव्हा खोके सरकार म्हणता तेव्हा तुम्हाला कुणाकडून किती खोके आणि कधी मिळाले हे जर आम्ही सांगायला लागलो आणि अगदी कुठल्या गाडीतून हे खोके मिळाले हे जर आम्ही तुम्हाला सांगायला लोकांना सुरुवात केली तर मला वाटतं तुम्हाला तोंड लपवून फिरायला लागेल। तुमच्या मुंबई सोडून पूर्ण महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशाच्या बाहेर सुद्धा कुठे आणि किती प्रॉपर्टी आहेत हे जर जनतेला समजलं तर तुम्हाला मुंबईतून महाराष्ट्रातूनच नव्हे तर या देशातून बाहेर जायला लागेल। आपला कुठला असा बिझनेस आहे की ज्यामुळे आपण मातोश्री 2 सारखं एवढं मोठं घर बांधतात तेही लोकांना समजू दे। आपण जेव्हा जनसंवाद, आदित्य संवाद आणि मोठे मोठे जेव्हा इव्हेंट करता त्याच्यासाठी पैसे लागतात। हे पैसे आपण कुठून आणलेत, कसे आणलेत हेही लोकांना समजू दे। आपण ज्यांच्याबद्दल बोलता आहात ही व्यक्ती कोण आहे, यांनी पक्षासाठी काय काय केलेलं आहे, शिवसेना वाढवण्यासाठी काय काय कष्ट घेतलेले आहेत याची माहिती करून घ्या। आपल्या पिताश्रींना हे माहिती नसेलच तेव्हा जे जुने शिवसैनिक आहेत त्यांना विचारा की ही जी सर्व मंडळी आहेत यांनी शिवसेना वाढवण्यासाठी काय केलेत आणि आपल्या पिताश्रीने या शिवसेनेला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पायाशी नेऊन ठेवलेलं आहे। ही शिवसेना ही वाचवण्यासाठी हे घेतलेली ही पावलं आहेत, हे केलेले कष्ट आहेत। आदित्यजी, तुम्ही ज्यांच्याबद्दल बोलता आहात ते महाराष्ट्र राज्याचे। मुंबई उपनगर के कांदिवली चारकोप में एक स्कूल के लिए बच्चों को लाने के लिए एक निजी बस के चालक को उस समय हार्ट अटैक आ गया जब आरटीओ के अधिकारी अचानक उसकी बस को चेक कर रहे थे। उसे तत्काल कांदिवली के ऑस्कर अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसकी मौत हो गई। मामले की जांच हालांकि पुलिस कर रही है। चारकोप में ही उस गणेश नगर के सड़क पर श्री शिवाजी कामले के साथ में यह दुर्व्यवहार हुआ, जिसके डर के नाते किस तरह का उन पर प्रेशर उस कांस्टेबल ने, उस आरटीओ के अधिकारी ने बनाया कि आज उनकी जान चली गई, उनको अटैक आ गया, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी उनकी गाड़ी को रुकाने के लिए। आज यहाँ शताब्दी हॉस्पिटल के सामने एक छोटी सी जानकारी आपको इस मौके पर देना चाहूँगा कि आज यहाँ पर सामने छोड़ा हुआ है, यहाँ पे महानगर पालिका ने इन सामने सभी मेडिकल वालों से मिली जुली इनसे पैसे लेकर महानगर पालिका ने इस डिवाइडर को खोल के रखा है ताकि लोगों का एक्सीडेंट हो, लोग यहाँ एडमिट हों और जाके सामने इनके मेडिकल से दवा खरीदें। कि चारकोप में मैं रहता हूँ, चारकोप महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक ओल्ड एज होम में एक 75 साल के बुजुर्ग को 70 साल की बुजुर्ग महिला से प्यार हो गया। इसके बाद दोनों ने पूरे रीति रिवाज के साथ
शादी कर ली। ये तस्वीर कोल्हापुर की है, जहां पर ओल्ड एज होम में एक 75 साल के बुजुर्ग को 70 साल की बुजुर्ग महिला से प्यार हो गया। इसके बाद दोनों ने पूरे रीति रिवाज के साथ शादी कर ली। असदुद्दीन ओवैसी ने मुंबई के मुंब्रा में शनिवार को जनसभा को संबोधित किया। मुंब्रा के सुबुरबन इलाके में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी पर जमकर हमला बोला। मीडिया में जो 6 बजे और 9 बजे बैठकर मोदी को अपने पप्पा कहते हैं, उन्होंने बड़ी तकलीफ हुई कि जुनैद और नसीर को ओवैसी शहीद कह रहा है। हाँ, शहीद है, जिंदा है, उनको अल्लाह गिज़ा देता, तुमको नहीं मालूम। तो मीडिया में जो 6 बजे और 9 बजे बैठकर मोदी को अपने पप्पा कहते हैं, उन्होंने बड़ी तकलीफ हुई कि जुनैद और नसीर। कांदिवली के पश्चिम न्यू पार्क एवेन्यू बिल्डिंग के 7वें माले के हॉल का छज्जा 6वें माले पर गिर गया, जिससे कि एक युवक और एक महिला जख्मी हो गए। बता दें कि ये दोनों 6वें माले पर गिरे थे। बता दें कि इस हादसे में कुल 3 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें सही सलामत बाहर निकालकर पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कांग्रेस के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कब्र खोदे जाने के बयान का तीव्र विरोध करते हुए बीजेपी विधायक और प्रवक्ता राम कदम कांग्रेस पर जमकर बरसे। इस दौरान राम कदम ने क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। कांग्रेस नेताओं की बौखलाहट और चरम सीमा पर पहुंचा हुआ उनका अहंकार, उन्होंने सभी मर्यादाएं तोड़ दी। उनके नेता कह रहे कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कब्र खुदे। क्या अर्थ होता है कब्र खुदे का? वे प्रधानमंत्री मोदी जी को मार देना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं कांग्रेस के नेता? एक ऐसे प्रधानमंत्री जो त्यागपूर्ण समर्पित जीवन जीते हुए मां भारती को उसका पुनः वैभव प्राप्त हो, इसलिए दिन रात काम कर रहे हैं। क्या कांग्रेस की यह आपत्ति है? केवल देश ने नहीं, सारे विश्व ने उनको विश्व नेता करके स्वीकार किया है। क्या कांग्रेस का यह दर्द है? या पूरे देश में लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया, कांग्रेस की दुकान धीरे धीरे पूरी तरह से बंद हो खुदे? इस प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, वो भी देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में इनके नेता बोल रहे हैं। देश के नहीं, विश्व के करोड़ों करोड़ों लोग आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। वे एक ईश्वरीय महापुरुष है। करोड़ों करोड़ों लोगों की प्रार्थना उनके साथ है। और कांग्रेस नेताओं के इस बयान का जवाब देश की जनता उन्हें देगी। कांग्रेस नेताओं की बौखलाहट और चरम सीमा पर पहुंचा हुआ उनका अहंकार,